रूबिका लियाकत, ये नाम आपने सुना होगा, आई एम श्योर जरूर सुना होगा। एक निर्भीक पत्रकार हैं वो, न्यूज 18 इंडिया चैनल में फिलहाल वो काम कर रही हैं। वहां पर एक बड़ी पोस्ट पर हैं, लाखों रुपए में उनकी सैलरी है और ये जो चैनल है ये मुकेश अंबानी का है। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो वहां पर कैसे और किस तरह से काम करती हैं। इससे पहले रूबिका लियाकत एक दूसरे चैनल में काम करती थी, वहां पर शायद पैसों को लेकर कुछ अनबन हुई या फिर उनकी वहां पर बनी नहीं और इसलिए उन्होंने वो चैनल छोड़ दिया और वहां से वो न्यूज 18 इंडिया में चली आई। अब देखिए, इन दिनों इस चैनल में ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद कोई बड़ा पद उनको मिलने वाला है बहुत जल्द। जो अपर लेवल के 2-4 लोग हैं, शायद उनकी छटनी कर दी जाए या फिर करा कर रूबिका लियाकत को वहां पर सेट करने की प्लानिंग चल रही है पूरी जोरों शोरों पर। अब देखिए, ये सारी की सारी जो गॉसिपिंग है ना, या जो न्यूज आप कह ले, सोशल मीडिया पर बहुत इजीली अवेलेबल है। आप गूगल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही आराम से मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत बहुत एक्टिव रहती हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट वो हर दिन करती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर शेयर की थी, वो भी काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। सोशल मीडिया पर उनकी जो इमेज है ना, वो कुछ इस तरह की है कि वो कोई न्यूज एंकर नहीं है, बल्कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम करती हैं। अब देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब बोलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आए दिनों देखिए उनका कोई ना कोई वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, जिसमें वो या तो बीजेपी को डिफेंड करती हुई नजर आती हैं या फिर वो प्रधानमंत्री को बचाती हुई नजर आती हैं। विपक्ष जब प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा होता है तो उस वक्त वो जवाब देना तो देखिए बहुत अलग बात है, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। भाई देखिए, अगर मैं ये तो सिचुएशन आज की है, लेकिन मैं अगर 2014 से पहले की बात करूं तो उस वक्त मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे और हर कोई उन पर आरोप लगा रहा होता था। उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती थी, उनके लिए क्या कुछ नहीं बोला जाता था, सवाल भी उनसे बहुत सारे पूछे जाते थे। उस वक्त भी देखिए न्यूज चैनल्स पर डिस्कशन होते थे, लेकिन वो एक अलग दौर था, ये अलग तरह का दौर चल रहा है। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त उनका अलग मिजाज था और यहाँ पर नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो फिलहाल अलग तरह की सिचुएशन है। अब देखिए, ये बात तो चलिए मैं आगे बताऊंगी, ये अलग तरह का विषय है, लेकिन आज जिस पर मैं बात करने वाली हूँ वो एक वायरल वीडियो की है। रूबिका लियाकत का ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है। अब इस वीडियो में देखिए अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर पूरा पैनल बैठा हुआ है, रूबिका लियाकत के साथ पूरा डिस्कशन चल रहा है और किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बात बोल दी मोदी के खिलाफ और यहाँ पर देखिए माहौल फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का बन जाता है जैसे कि बीजेपी की तरफ से रूबिका लियाकत उन सबसे लड़ लेंगी। देखिए, पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। बोलने में घबराहट हो रही है। आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? आप ममता दीदी के पेरोल पे हो। मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पेरोल पर हो जाते हैं, आप दीदी के पेरोल पर हैं, आपको दीदी पैसा दे रही हैं, आप फ्यूचर गेमिंग के पेरोल पर हैं, फ्यूचर गेमिंग वाले दीदी को चंदा देते हैं। सब दीदी एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप कहिए ना, आप भारतीय जनता। देखिए, ये वीडियो आपने देख लिया, इसमें दिख रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके से जो रूबिका लियाकत है वो विपक्ष की बातों का जवाब दे रही हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर वो प्रधानमंत्री को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। अब इसके आगे का पार्ट भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं इस वीडियो को लेकर, क्या लोगों के मन में चल रहा है, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं, अब जरा वो सुन लीजिए। शकूर सुरवे वो लिखते हैं कि खबरदार कुछ नहीं बोलना,
पापा हैं वो अंधभक्तों के। इरफान खान वो लिखते हैं बेशरम मीडिया। राकेश कन्नागू हैं वो लिखते हैं न्यूज 18 एंकर्स आर जर्नलिस्ट और बीजेपी आईटी सेल मेंबर्स। इट सीम्स देयर इज अ ह्यूज स्कार्सिटी ऑफ जर्नलिस्ट इन न्यूज 18। प्रतीक अवस्थी वो लिखते हैं 2013 में मनमोहन सिंह क्या पाकिस्तान के पीएम थे? अब देखिए यहाँ पर इनके कहने का कुछ इस तरह का मतलब है, वही बात जो मैं आपको बता रही थी कि उस वक्त किस तरीके की बातें की जाती थी मनमोहन सिंह के लिए, किस किस तरह के उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते थे, किस तरह की बातें की जाती थी, कितने सारे सवाल उनसे किए जाते थे। उस वक्त वो भी भारत के ही प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे। तब क्यों आखिर इस तरीके से उनका डिफेंस क्यों नहीं किया जाता था, क्यों उनको नहीं बचाया जाता था कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखिए ऐसा लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि बीजेपी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुद्दा विपक्ष उठाता है तो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को या फिर नेताओं को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल्स पर तो सारे एंकर्स बैठे हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी सवाल पूछा जाता है किसी पार्टी की तरफ से, तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो या फिर जो नेता हैं उनको कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंकर्स पहले से ही खड़े होते हैं सरकार को बचाने के लिए। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए, एक तरफ से लगता है कि बीजेपी को कुछ करना ही नहीं है सरकार को बचाने के लिए। और देखिए यहाँ पर एक और जो पॉइंट है वो भी उठता है कि इस तरह के एंकर्स के साथ डिस्कशन में आखिर ये जो नेता हैं ये शामिल ही क्यों होते हैं, जब पता है कि वहां पर क्या होने वाला है, कोई बात सुनी ही नहीं जाएगी, किस तरह का डिस्कशन होने वाला है, वन साइडेड। तो इस तरह के डिस्कशन में आखिर शामिल ही क्यों होते हैं, बायकॉट क्यों नहीं कर देते हैं? 2014 से पहले भी तो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे हैं, अलग अलग तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए गए, अलग अलग तरह की बातें उनके लिए की गई, बहुत सारे सवाल उनसे किए गए। 2014 में तो आपने देखा होगा किस तरह का माहौल था, लेकिन आज प्रधानमंत्री को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, ऐसा कहना है लोगों का। इस तरह की बातें देखिए लोग कह रहे हैं, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए मेरी क्या राय है इस वीडियो पर, ये आप मुझसे मत पूछिएगा, लेकिन हाँ आपकी क्या राय है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।